मित्रों, मैं विनोद कश्यप, आपका दोस्त, आपका होस्ट, एक बार फिर आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर। मैं इस समय एक ऐसी जगह पर हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ कि जब गुजरात को एक्सप्लोर करने की बात मेरे दिमाग में आई तो एक गुजरात टूरिज़्म का एक टैगलाइन है जिसमें अमिताभ बच्चन ने कहा था कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। तो गुजरात में गुजारने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने का जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं अभी लोगों के नज़र में नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे, मैं उसको आपको दिखाऊंगा, उसका जो एडवेंचर है, उसका जो ब्यूटी है, नेचर का जो सराउंडिंग है, वो अनपैरेलल है। यहाँ पर बात करते करते ढूंढते हुए मेरी मुलाकात निकुंज से हुई है। निकुंज जो है यहाँ एक एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जो गुजरात के जो यहाँ के जो लोकल जो यूथ हैं उनको लेकर। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है वॉयजर्स एडवेंचर। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, बड़ा ही प्लीजेंट सरप्राइजिंग एक एलिमेंट था उन लोगों के साथ बातचीत करने का। मैं आपको बताऊं कि आप मेरे सराउंडिंग्स में देखेंगे अहमदाबाद के जो खूबसूरत चेहरे, जो यंग जो हैं, ये हमारे साथ में हैं। और इस पूरे एडवेंचर ट्रिप को जो ऑर्गेनाइज़ की है वो निकुंज भाई ने की है। उनको मैं ऐड कर लेता हूं। आप निकुंज भाई हैं। हाय निकुंज भाई, ये इस जंगल में और बड़ा पीसफुल है, चिड़ियों की चहचहाट हमको सुनाई दे रही है, और एक जंगल का जो अरोमा जो होता है वो हम उसको अपनी सांसों में महसूस कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, क्या है जो थोड़ा सा बताएंगे हमारे? ये एक ऐसी जगह है, महिसागर डिस्ट्रिक्ट में आता है, बाकोर विलेज करके एक छोटा सा गांव है जी। यस, तो यहाँ पे ऐसी जगह है कि बहुत नेचर ब्यूटी है। यहाँ पे फॉरेस्ट अच्छा है और यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रीज जैसे साग हो गया, बम्बूज हो गए, कस्टर्ड एप्पल, तो यहाँ पे काफ़ी सारे रहते हैं। कस्टर्ड एप्पल भी है? यस, कस्टर्ड एप्पल भी है। यहाँ पे हम खाएंगे भी खरा ब्रेकफास्ट में, तो यहाँ पे हम इसका एंजॉय करेंगे। कस्टर्ड एप्पल इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में उसको शरीफा भी कहते हैं और सीताफल भी कहते हैं। यस, ऐसी एक जगह पे लोगों को जाने का मन हो और वो अनएक्सप्लोर्ड प्लेस को एक्सप्लोर करें। यस निकुंज भाई, मुझे अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने इस जगह को, खासकर जो युवा हैं, जो यूथ हैं, उनको क्या कहकर आप लेकर आए हैं, मतलब क्या बताना चाहते हैं? ओके, हम उनको यही बताना चाहते हैं कि आप अपना जो रोजिंदा जो लॉकडाउन का जो पैंडेमिक का जो सिचुएशन था, तो उसमें से आप बहुत बोर हो गए होगे, किसी को स्ट्रेस में हो गए, डिप्रेस हो गए, तो चलो आप हमारे साथ आओ, जो नेचर ब्यूटी है बाकोर की उसको एक्सप्लोर करो और एक दिन पूरा अच्छे से उनको फील करो और एक दिन अच्छे से निकालो, ताकि आपका जो लॉकडाउन है, जो भी पीरियड्स है, स्ट्रेस है, टेंशन है, वो सब दूर हो जाए। मैं इस समय गुजरात में हूँ। गुजरात का ये अहमदाबाद से करीब 100 किलोमीटर दूर बाकोर एक जगह है, बिल्कुल जंगल का इलाका है। इस जंगल के इलाके में हम निकुंज और उनकी जो टीम के जो लोग हैं उनके साथ एक्सप्लोर करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे, जंगल को देखेंगे। यहाँ जंगली कुछ जानवर भी हैं, वो अभी हम आगे उसका खुलासा करेंगे कि किस तरीके के हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो हम सबको मिलेंगे, उसके दर्शन भी हम लोगों को करेंगे। तो आगे चला जाए और देखा जाए, आपके साथ एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलती है आज, हमारे क्या भाग्य में है, हम कुछ नया सीख के जाए, कुछ नया देख के जाए। चलिए, वेलकम टू वॉयजर्स एडवेंचर। ये हमारी कैंप साइट है, जो सेंट्रल ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन CEE, उनकी कैंप साइट हमने लीज पे ली हुई है। तो प्रॉपर कैंप साइट है, 14 एकड़ में फैली हुई है। अहमदाबाद से बाहर भी एक दुनिया है कि अच्छी सी बर्ड्स, काफ़ी सारे बटरफ्लाइज है, स्नैक है, स्कॉर्पियंस है, बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी है जो पॉइजनस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आए, उसके बारे में कुछ सीखे, उसके बारे में कुछ जाने कि कहीं पे भी आप जा रहे हो तो आपके सामने वो स्नैक आ जाए तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, कुछ भी आ जाए तो कैसे रिएक्ट करोगे। तो एक छोटा मोटा हमारा पूरा दिन में ही रहता है कि एक एजुकेशन टाइप, कुछ यहाँ से सीख के जाओ। ठीक है, आए हो यहाँ पे, हम एंजॉय करेंगे, पूरा दिन हम स्पेंड करेंगे यहाँ पे इसी जगह पे। बट यहाँ से ऐसा कि कुछ लेके नहीं जाना है, सिर्फ मेमोरीज लेके जानी है।
ठीक है। और यहाँ पे क्या छोड़ के जाना है, सिर्फ फुटप्रिंट्स और कुछ नहीं। नो वेपर, नो प्लास्टिक, कुछ कचरा, कुछ नहीं। यहाँ पे आ रहे हो तो आपको कैंप साइट क्लीन दिख रही है, तो जाएंगे तो तभी ऐसी क्लीन दिखनी चाहिए। तो दोस्तों नाश्ता तो हो गया है और नाश्ते के बाद जंगल के इन कच्चे रास्तों में पगडंडियों से होते हुए हम ये जो बकोर का जो जंगल है इसको एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या मिलता है, क्या दिखाई देता है। जो पहली नज़र में जो देखने में मिल रहा है, काफ़ी सारी बर्ड्स वगैरह हैं और जैसा कि अभी निकुंज बता रहे थे कि यहाँ पर स्नेक्स भी बहुत हैं। तो लेट्स सी क्या मिलता है। प्रकृति हमें बुलाती है, हमें सिखाती है, मगर हम बंधनों और अपनी शर्तों पर जीते हैं। समस्याओं का तिलस्मी संसार खड़ा कर लेते हैं, छटपटाते हैं, उससे बाहर निकलने के तमाम रास्ते खोजते हैं। रास्ते कभी मिलते हैं, कभी नहीं भी मिलते हैं, मगर इन युवाओं ने जो रास्ते चुने हैं वॉयजर्स एडवेंचर के साथ चलने में, यकीनन आनंद और अनुभव दोनों मिलेंगे, ये तय है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और सुनते हैं इन्होंने क्या अनुभव किया है। सुबह से नाश्ता करके हम निकले। नाश्ता के बाद हमारा शेड्यूल था ट्रैकिंग का, तो हमें जंगल में भी निकले ट्रैकिंग के लिए। तो पतली पगडंडियों से निकलते हम यहाँ तक पहुँचे। ये हमारा फर्स्ट होल्ड है, यहाँ पे रेस्ट करके यहाँ पे वाटर बॉडी मिली है। यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है और जंगल में चलने की, ट्रैकिंग करने की कुछ अलग ही इसका रोमांस होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम निकल रहे थे वहाँ पे वहाँ के वेजिटेशन है उसका बहुत ही खुशबू आ रही थी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। वो खुशबू लेने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ता है। यस, और हमें जंगल में कभी भी कहीं भी आप ट्रैकिंग के लिए जाते हो तो अपने सीनियर और इंस्ट्रक्टर की फॉलो जो गाइडलाइंस है उसको कंपलसरी फॉलो करना चाहिए। वैसे तो कुछ दिक्कत होती नहीं है, कुछ इंसिडेंट्स नहीं होती है, बट कुछ चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होती है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। कहीं पे स्नैक हो, कहीं पे इंसेक्ट्स हो, या कोई ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो आपको ईचिंग स्टिंग करते हैं, तो वो सब ध्यान में रखते हुए कहीं पे भी जो इंस्ट्रक्टर है उनका जो गाइडलाइंस है उसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे और सब ब्रेक लेके हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो डेस्टिनेशन है लेक, और लेक पे जाएंगे। लेक पे जाके वहाँ से हम एक छोटा सा पीक है तो पीक क्लाइम करेंगे और ऊपर वहाँ से जो ब्यूटीफुल जो व्यू मिलता है हम आपको वहाँ जाके ही बताएंगे। बेसिकली हम लोग अभी आधे घंटे से ऐसे ट्रैक कर आए थे, मतलब रास्ते और सब फॉरेस्ट जैसा था और बहुत सारे फ्लावर्स। फिर बीच में हम लोग ने एक बर्ड देखा था, बहुत सारे अच्छे फ्लावर्स और थोड़े कांटे से ऐसे गुजरते हुए हम लोग फाइनली फर्स्ट स्टॉप पे बैठे हुए थोड़ा आराम कर रहे, पानी वानी पिया और दैट्स इट। दिस इज़ द एडवेंचर ट्रैक और हम लोग ने काफ़ी सारी एडवेंचर चीज़ें की। अभी करंटली हम लोग साइट सीइंग कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं हमारी नेचर को एंड नेचर वॉइस को। और हम लोग काफ़ी सारा ट्रैक करके आए हैं, ऐसे डिफ़िकल्ट रास्ते को क्रॉस करके आए हैं। सो वी आर रेस्टिंग एंड एंजॉइंग अवर नेचर। ओके, तो ये इस तरीके का जो एडवेंचर है और ये जो रास्ते पे जो आप चल कर आए हैं, इससे पहले कभी आपने इस तरीके का फील किया है? हाँ किया है, हम लोग भी पहले भी गए हुए हैं। अच्छा।
पर इधर ज़्यादा एंजॉइंग और ज़्यादा एडवेंचरस है और इधर ज़्यादा हम लोग नेचर को रिलेट कर पा रहे हैं। एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम लिया है ऐसे ट्रैकिंग का, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ऐसे खेतों के बीच में से जाने का, एडवेंचरस, देखना कि कोई स्नेक या कुछ आ ना जाए, और बर्ड्स के वॉइस और सब, ऊपर से गर्मी, ट्रैकिंग अच्छा लगता है। अभी इस समय क्या कर रहे हैं? अभी चिल कर रहे हैं थोड़ा ब्रेक ले आए अभी सबने, फोटोज ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं और देखते हैं आगे क्या एक्साइटिंग होता है। काजल, आप यहाँ बैठे हैं, यस, कैसा आपको फील हो रहा है? यहाँ पे बहुत शांति है, क्राउडेड नहीं है ज़रा भी, और फुल नेचर है और हम बहुत चिल कर रहे हैं सब फ्रेंड्स के साथ, मज़ा आ रहा है। ये जो वाटर बॉडी है, यस ये इसको देखकर, और यहाँ आप बिल्कुल चट्टान पे बैठी हैं अकेले, यस, कैसा फील हो रहा है? मतलब क्या फर्स्ट फीलिंग आती है? कई बार ऐसा होता है कि ऐसा फील होता है कि कहाँ पे जाके शांति से बैठ जाए जहाँ कोई भी ना हो, और सच्ची में ऐसा एक्सपीरियंस करने मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है बहुत। हिमांग, फर्स्ट रिएक्शन में आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे सबसे पहले? ये एक ऐसा नेचर है कि खुद से खुद का मिलन, जो ये दूसरे स्पॉट में ये फील कर रहा हूँ मैं। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया, ये हमारा ट्रैकिंग का दूसरा स्पॉट है, जो वही फीलिंग के साथ और वही जज्बा के साथ दूसरे स्पॉट पे हम आए। किस तरीके का मिलन आपने किया? मतलब क्या आपने देखा, और पहली बार मतलब ऐसा भी हुआ होगा पहली बार आपने कुछ देखा हो? नहीं, पहली बार मैंने देखा था काफ़ी वीडियोस में, लेकिन जो ट्रैकिंग की जो एक मज़ा है, जो एक फन है, एडवेंचर है, साथ में देखना है कि कैसे क्या नेचर ने कैसे उनको जनरेट किया है और क्या क्या है अवेलेबल जो हमने नहीं देखा है, क्योंकि हम शहर से आते हैं, क्योंकि हमने नेचर का ऐसा पूरा अनुभव नहीं किया है, देखा है लेकिन पूरा अनुभव नहीं किया है। जो पूरा अनुभव है वो मुझे यहाँ आके मिला है। निकुंज भाई, आप यहाँ पर, आपकी जो टीम यहाँ आई हुई है, यस उससे कुछ कह रहे थे, यस क्या कह रहे थे? ओके, मैं सबको ये कह रहा था कि हम अभी आ रहे हैं ट्रैकिंग करके, ठीक है, तो काफ़ी लोग थक चुके हैं, काफ़ी का बॉडी डिहाइड्रेट हो रहा है, तो बोल रहा था कि पहले पानी पी लीजिए, किसी पानी पीजिए और आराम से आप आंखें बंद करके 5 मिनट बैठिए, तो जिससे क्या होता है कि पूरी थकान रिलैक्स हो जाती है। कि आंखें बंद करके, पूरा साइलेंट पीसफुल जगह है यहाँ पे, तो ऐसा होगा कि बैठते हो आंखें बंद करके तो आपको कुछ महसूस होता है। वो क्या महसूस होता है, क्या आवाज़ सुनाई दे रही है, वो मैं सबको बोल रहा था कि आप उस पर फोकस कीजिए कि आपके आसपास क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। कोई बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, किसी को इंसेक्ट्स की आवाज़ आ रही है, किसी को प्लांट्स की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो वो मैं बोल रहा था कि सब लोगों की वो महसूस कीजिए, आप मेडिटेट कीजिए अपने आप को, तो आपकी जो थकान है, आपका जो फोकस जो थकान पे है, आपके पैर पे जो आपकी फोकस है कि मुझे ये दर्द हो रहा है, वो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होकर आपका माइंड वहाँ पे चला जाएगा, तो आपकी जो थकान है वो कम हो जाएगी, आपको रिलैक्स महसूस होगा।
सभी लोगों ने खाने का आनंद लिया। वैसे भी इतना पसीना बहाने के बाद खाना स्वादिष्ट तो लगता ही है, उस पर लंच जंगल में हो तब क्या कहने। अब आता है इस पूरे दिन की एडवेंचर ट्रिप का सबसे खास हिस्सा, वाटरफॉल, जिसे अडादरी वाटरफॉल भी कहते हैं, जहां पूरे दिन की थकान उतारी जाएगी। बकोर बेस कैंप से थोड़ी दूर तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर एकांत में है। इसी वजह से ये बहुत खास हो जाता है। निकुंज की निगरानी में बारी बारी से लोग झरने में उतरते हैं, फिर लड़कियां क्यों पीछे रहती हैं। सभी ने इस खूबसूरत झरने में खूब मस्ती की। शाम हो चली है, रफ्ता रफ्ता दिन ढल रहा है। ढेरों यादें तथा जंगल के अपने अनुभवों के साथ वापस बेस कैंप में लौट रहे हैं। जैसे पंछी दिन भर उड़ने फिरने के बाद अपने घोंसलों में लौट आते हैं। यहाँ डिनर करेंगे, थोड़ी बातें भी करेंगे और गाते हुए वापस लौट जाएंगे।